गाइज अगर आप एयरपॉड्स यूज करते हो, चाहे पुराने एयरपॉड्स हो या फिर एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर एयरपॉड्स 4, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एडवांस फीचर्स और कंट्रोल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत काम के हैं लेकिन लोग यूज ही नहीं करते। अब पता नहीं कि फीचर्स पता नहीं है इसलिए यूज नहीं कर रहे, या फिर फीचर्स पता है लेकिन फिर भी यूज नहीं कर रहे। तो कमेंट करके मुझे बता देना। एक और चीज, रिसेंट टाइम में मैंने देखा है कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो ना, तो अच्छा फील होता है। और ये मैं टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस, सच में अच्छा फील होता है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं वीडियो की ओर। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, किसी पार्ट पे अगर आपको डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। सेकंड थिंग, जितने भी फीचर्स या फिर कंट्रोल्स इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, उनमें से आपको कितने पता थे ये मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे मैं होप करता हूं कि ज्यादातर फीचर्स आप सभी को पता ही होंगे। और तीसरी चीज ये है कि जो भी एडवांस फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि कुछ फीचर्स पुराने जनरेशन वाले एयरपॉड्स के अंदर ना मिले या फिर उसमें वो सपोर्ट ना मिले। जो बेसिक कंट्रोल्स है वो सभी एयरपॉड्स में आपको सिमिलर मिलेगा, बस एडवांस फीचर्स का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। तो आप चेक कर लेना कि आप जो एयरपॉड यूज कर रहे हो उसमें कौन सा फीचर मिल रहा है। तो भाई अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंट्रोल से ही, फिर बाद में हम एडवांस फीचर्स की ओर जाएंगे। अब देखो, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक को प्ले या पॉज करना है तो किसी भी ईयरबड के ऊपर अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, सिंगल प्रेस पे म्यूजिक पॉज भी हो जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो डबल प्रेस कीजिए किसी भी ईयरबड पे, तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होगा। प्रीवियस ट्रैक पे जाना होगा तो ट्रिपल प्रेस करना है। ओके, ये तो थे म्यूजिक के कंट्रोल्स। अब बात करते हैं कॉलिंग कंट्रोल्स की। कोई कॉल आपको आ रहा है, कॉल उठाना होगा तो सिंगल प्रेस पे आप कॉल को उठा सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। कॉल को म्यूट पे रखना है या फिर अनम्यूट करना है, अगेन सिंगल प्रेस पे आप कॉल को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। और कॉल अगर आपको डिक्लाइन करना है या फिर कट करना है तो डबल प्रेस पे आप वो कर पाओगे। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स और जेस्चर्स की। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम एडजस्टमेंट की बात करेंगे। और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि पुराने जनरेशन के अगर एयरपॉड्स है तो वहाँ पे स्वाइप जेस्चर का फीचर नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर एयरपॉड्स 4 है, यहाँ पे आपको स्वाइप जेस्चर का सपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा तो आप स्वाइप अप कर सकते हो एयरपॉड के स्टेम के ऊपर, और अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो स्वाइप डाउन करने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है लिसनिंग मोड। अगर आपके एयरपॉड्स के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी, नॉइज कैंसलेशन और एडेप्टिव मोड मिल रहा है तो उसके बीच में आप स्विच कर सकते हो। कैसे स्विच करना है? प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो मोड्स के बीच में ये स्विच हो जाएगा। और लेफ्ट के लिए और राइट के लिए आप अलग अलग कंट्रोल्स जो है या फिर मोड जो है सेट करके रख सकते हो। अब सेट कैसे करना है? जैसे ही आप एयरपॉड्स फोन के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको एयरपॉड्स दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिसनिंग मोड्स के नीचे प्रेस एंड होल्ड एयरपॉड्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लेफ्ट के लिए आप अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लिसनिंग मोड यूज नहीं करना है तो आप सीरी भी यूज कर पाओगे। तो इसका भी कंट्रोल आप चाहे लेफ्ट के लिए रखो, राइट के लिए रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीचे मोड भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम राइट के लिए भी आप सेटिंग्स जो है चेंज कर पाओगे। तो ये सेटिंग्स हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकता है। एक और चीज गाइस, कॉलिंग के जो कंट्रोल्स मैंने आपको बताए थे, कुछ कंट्रोल्स आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे म्यूट अनम्यूट का जो कंट्रोल है, आप प्रेस वंस के जगह पे जो है प्रेस ट्वाइस रख सकते हो, यानी कि डबल प्रेस रख सकते हो। और एंड कॉल के लिए भी आप सेटिंग यहाँ पे चेंज कर पाओगे, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा जेस्चर या फिर कौन सा कंट्रोल ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर देना। नेक्स्ट है कैमरा कंट्रोल। अब देखो, एयरपॉड्स को आप कैमरा कंट्रोल के लिए भी यूज कर पाओगे। अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो ये पिक्चर जो है क्लिक करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, वहां पे भी आप इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगेन प्रेस एंड होल्ड करते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। अब इसका भी कंट्रोल आप चेंज कर सकते हो। यहीं पे एयरपॉड्स के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्रेस वंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंगल प्रेस पे भी आप फोटो ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड का कंट्रोल सेट करना है तो वो भी आप यहीं से कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम का। अब ये फीचर काम क्या करता है शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपने एयरपॉड्स पहने हैं और अगर आप मूवीज देख रहे हो या फिर सॉन्ग सुन रहे हो, बेस्ड ऑन कि आपके आसपास कितना शोर है, ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को जो है एडजस्ट करेगा। लेकिन तभी करेगा अगर आपने ये वाला टॉगल ऑन रखा है। तो अगर ऑफ रखा है तो आपको मैन्युअली जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से साउंड को कम ज्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन अवेयरनेस। अभी ये फीचर भी जेन्युइनली बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप वही सेम चीज, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो और कोई आके आपसे बात करता है, आप जैसे ही बात करना स्टार्ट करते हो ये ऑटोमेटिकली जो मीडिया है उसका आवाज कम करेगा। बैकग्राउंड में वो प्ले होता रहेगा लेकिन आप जो बोल रहे हो वो चीजें आपको खुद सुनाई देंगी। तो यहाँ पे अगर आपको इस फीचर को यूज करना होगा तो बेसिकली इस टॉगल को ऑन कीजिए।
अगर ये फीचर आपके काम का नहीं है तो इसे बंद रखना। अब देखो बहुत सारे लोगों को ना आदत होती है कि म्यूजिक सुनते सुनते खुद भी गाना होता है, तो अगर ये फीचर आप ऑन करते हो और उस टाइम पे अगर आप गाने लग जाओ तो ये मीडिया का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो ऐसे यूजर्स के लिए ये फीचर काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको लोगों के साथ बात करनी है और मीडिया को बार बार पॉज नहीं करना है तो कन्वर्सेशन अवेयरनेस का फीचर आप ऑन रखना। नेक्स्ट फीचर है लाउड साउंड रिडक्शन का। अब देखो अगर आपने इस टॉगल को ऑन रखा है, आपने एयरपॉड्स पहने हैं, अगर आपके आसपास कोई बड़ा आवाज होता है तो उस आवाज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो, इसीलिए वो वॉल्यूम को जो है कम कर देगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फीचर अच्छा है, लेकिन अगर आपको ये काम का नहीं लग रहा होगा तो आप इसे भी बंद कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन का। इस फीचर को अगर आप ऑन करते हो और आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो, जैसे ही आप एयरपॉड निकालोगे कान से वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और जैसे आप वापस पहनोगे तो वो मीडिया को प्ले करेगा। ये फीचर भी अगर आपके काम का नहीं है तो बंद कर देना, लेकिन मैं मोस्टली इस फीचर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं इस फीचर को ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आया है लाइव ट्रांसलेशन का, और ये iOS 26 के बाद आया है। अब इस फीचर का काम क्या है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है और आपने एयरपॉड्स पहने हैं, तो दोनों ईयरबड के ऊपर जो है साथ में आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, तो ये लाइव ट्रांसलेशन ऑन करेगा और जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की होगी उस लैंग्वेज के अंदर आपको जो है ट्रांसलेशन करके मिल जाएगा, और ये सब रियल टाइम में होता है। तो सामने वाले इंसान की अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो लाइव ट्रांसलेशन का फीचर जरूर ट्राई करना। वैसे अभी ये बीटा स्टेज में है, तो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लैंग्वेजेस डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे। सामने वाला इंसान अगर फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में चाहिए होगा तो ये इंग्लिश में भी करके देगा। वैसे जो ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसके अंदर भी लाइव के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देयर लैंग्वेज में आप उनकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और योर लैंग्वेज में आप खुद की लैंग्वेज सिलेक्ट कर पाओगे जो आपको समझ में आती है। अब हिंदी का तो अभी तक यहाँ पे जो है एडिशन हुआ नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश अगर आपको समझ में आती है तो आप इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सामने वाला इंसान दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा होगा तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। लाइव ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है हेड जेस्चर का। अभी यहाँ पे हेड जेस्चर अगर बंद होगा तो एयरपोर्ट सेटिंग के अंदर जाके आप उसे ऑन कर सकते हो। इस फीचर का काम क्या है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप क्राउडेड प्लेस पे हो, आपने अनाउंस नोटिफिकेशन ऑन रखा है और एयरपोर्ट्स पहने हैं, आपको कोई कॉल आता है तो सीरी आपको कॉल जो है अनाउंस करके बताएगी। अब वहाँ पे आपको येस बोलने की ज़रूरत नहीं है कॉल रिसीव करने के लिए। अगर आप इस तरीके से हेड को नॉड करोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। अगर आपको कॉल को कट करना होगा या फिर डिक्लाइन करना होगा तो इस तरीके से साइडवेज आप नॉड कर सकते हो और कॉल कट हो जाएगा। तो क्राउडेड प्लेस पे अगर आपको येस नो नहीं बोलना है तो हेड जेस्चर वाला फीचर आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है नॉइस कैंसिलेशन। अब देखो दो एयरपोर्ट्स के साथ तो नॉइस कैंसिलेशन काम करता ही है, लेकिन अगर आप सिंगल एयरपोर्ट यूज करो और उस टाइम पे भी आपको नॉइस कैंसिलेशन चाहिए तो इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। बस आपको एयरपोर्ट सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन विद वन एयरपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस टॉगल को बस ऑन कर देना और सिंगल एयरपोर्ट के साथ भी नॉइस कैंसिलेशन काम करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, फाइंड माय नेटवर्क का टॉगल जो है एयरपोर्ट सेटिंग्स के अंदर, उसे जरूर ऑन रखना। अब इससे होगा ये कि अगर आपका एयरपोर्ट सिंगल एयरपोर्ट भी अगर गुम हो जाता है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो फाइंड माय एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद अगर आप एयरपोर्ट्स को चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे चार्जिंग साउंड भी आप एनेबल कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। उसके लिए बस एनेबल चार्जिंग केस साउंड का जो टॉगल है उसे ऑन रखना। तो बस दोस्तों यही कंट्रोल्स और यही एडवांस फीचर्स आपको एयरपोर्ट्स के साथ मिल जाते हैं। अब ज्यादातर फीचर्स आप सभी को पता होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता थे तो आज इस वीडियो के बाद आपको कितने नए फीचर्स पता चले कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।